आप यदि 5-6 भाई है और उसमें से 2 या 3 भाइयों की हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो आप उस परिवार के बच्चे हैं, और 4 या 5 भाइयों की हाइट कम है, 6 फीट से कम है, तो वह उस परिवार के बच्चे नहीं है, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। आप ये सोचते होंगे कि ये निर्णय कब हुआ। तो दोस्तों, हमारे देश में जो अरावली पर्वत है उसके बारे में यही निर्णय दिया है कि जो 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ है उन्हें पहाड़ समझा जाएगा, उन्हें पर्वत समझा जाएगा, और जो 100 मीटर से जो कम है उन्हें पहाड़ नहीं समझा जाएगा। यानी उन्हें यदि पहाड़ नहीं समझा जाए तो उन्हें हम समतल कर सकते हैं, हमें उन्हें तोड़ सकते हैं, हम वहां का खनिज निकाल सकते हैं और हम वहां का जंगल तोड़ सकते हैं। वहां पर रहने वाले लोगों को हम विस्थापित कर सकते हैं, वहां पर जो जनजातियां हैं उन्हें हम वहां से खदेड़ सकते हैं। यही तो जो अरावली पर्वत है उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान है राजस्थान में, और थार का जो रेगिस्तान है वहां से गर्म हवाएं चलती है, और पूरा जो रेत की जो हवाएं चलती है वो रेत भरी आंधी हमारा जो अरावली पर्वत है वो उसे रोकता है, और उसके साथ साथ वो जो हमारा उत्तर भारत है वहां जाने से उसे रोकता है, दिल्ली में जाने से उसे रोकता है, और इस तरह हमारे देश में प्रदूषण होने से और हमारे देश में जो रेगिस्तान है उसे फैलने से रोकने का काम अरावली पर्वत करता है। यह अरावली पर्वत का सबसे बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ अरावली पर्वत पर बड़ी मात्रा में जो बारिश होती है वो रिस कर हमारे उत्तर भारत के तरफ, जैसे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, उस दिशा में वो रिस कर जाती है। उनका दिल्ली की पानी की बहुत मात्रा में समस्या को दूर करता है अरावली पर्वत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 100 मीटर के ऊपर और 100 मीटर के नीचे वाला, उससे यह होने वाला है कि पहाड़ी तोड़ी जाएगी। उससे पहले ही वहां पर एक CEC करके एक कमिटी थी जो 2002 में उसका गठन हुआ, और वो कमिटी सीधी सुप्रीम कोर्ट को वहां पर जो घड़ामोड़ घटती है उसके बारे में पूरी मालूमात सुप्रीम कोर्ट को देती थी। लेकिन 2023-24 में सरकार ने उसके अधिकार जो है उसको क्षीण किया है, और वो अभी कमिटी में जो सदस्य है उनकी भी नियुक्ति सरकार स्वयं करती है, और वो सुप्रीम कोर्ट को सीधा उसका जो रिपोर्ट है वो न देते हुए वो रिपोर्ट सरकार को देती है यानी उसके भी अधिकार कम कर लिए गए हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, वो जो अरावली पर्वत है वहां पर इसी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से पता चला है कि 28 जगह पर अवैध खनन हुआ है, वहां के जंगल तोड़े गए, उसके साथ साथ वहां पर खनन हुआ, वहां पे जो महत्वपूर्ण खनिज है वो निकाला गया। तो विषय यहाँ पर पहुंचा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हुआ है उसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी एक इंडिया न्यूज करके है, वहां पर रजत शर्मा करके वहां के मालिक है, उनका कहना है कि जो हमारी दिल्ली है वो कटोरे जैसी है, और उसके भीतर चारों तरफ से अरावली पर्वत ने उसे घेरा है, और वहां से जो हवाएं निकलती है, वहां से जो प्रदूषण होता है दिल्ली में, वह प्रदूषण बाहर जा नहीं सकता। इसलिए कहीं तो भी अरावली पर्वत उसके लिए दोषी है, ये इनका कहना है। और पहले 2-4 साल पहले उनका कहना था कि वहां पर जो केजरीवाल की सरकार है उनका दोष है, उन्होंने अभी तक प्रदूषण रोका नहीं है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी देश की दिशा भूल कर रही है। दोस्तों, इसके ऊपर एक सबसे बड़ा अच्छा उपाय यह है कि उसे शेड्यूल 6 में डाला जाए अरावली पर्वत को। यानी यदि उसको तोड़ना है, वहां की जंगल तोड़ना है, वो पहाड़ी अगर तोड़ना है, तो वहां के जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, या फिर वहां के जो जनजातीय लोग हैं, उनकी अनुमति के बगैर उसे तोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, यही एक मार्ग है। और हमारे देश में यदि हमें रेगिस्तान को नहीं बढ़ने देना है, हमारे देश में दिल्ली में और प्रदूषण नहीं बढ़ने देना है, हमारे देश में उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती है उसको यदि रोकना है, और हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है उसे यदि हमें सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो अरावली पर्वत की श्रृंखला यदि तोड़ी गई तो वहां से बहने वाली जो गर्म हवा है वो सीधी धूल की आंधी और रेत की आंधी सीधी हमारे दिल्ली से पार होते हुए हमारे हिमालय पर्वत पर जाएगी, और वहां पर जो बर्फ है वहां पर उसकी काली परत बनेगी, और काली परत बनेगी उसके कारण तापमान बढ़ेगा, और वहां से जो बर्फ पिघलेगा उससे हमारे देश में बहुत सारी जगह पर बाढ़ आएगी। और उससे एक और 2 नुकसान होने वाले हैं कि हमारा हिमालय
उससे डैमेज होगा और उसके साथ साथ हमारे देश में बाढ़ आएगी। हमारे देश में जो पानी संग्रहित है बर्फ के माध्यम से, वो भी बड़ी मात्रा में बहकर समुद्र में चले जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारे देश में बहुत सारी जगह पर जंगल तोड़े गए हैं। यदि आज हमें हमारे देश में बढ़ता हुआ रेगिस्तान रोकना है तो हमें अरावली पर्वत रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी और आवश्यक बात है। इसलिए हम हमारे डी टॉक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से विनती करते हैं कि अरावली पर्वत जो है, उसकी जो लड़ाई हमारे देश में पर्यावरणविदों ने और पर्यावरण प्रेमियों ने शुरू की है, वहाँ के स्थानिक लोगों ने शुरू की है, वो तो पूरे देश ने हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए और अरावली पर्वत बचाने के बारे में लड़ाई और संघर्ष लड़ना चाहिए। यही हम हमारे चैनल के माध्यम से विनती करते हैं। और ऐसे ही अलग अलग जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हम और नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।